What is up guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में भाई हम लोग बात करने वाले हैं रॉक राइडर की लेटेस्ट लॉन्च बाइसाइकिल। 50,000 रुपए में भाई इन लोगों ने अपनी MTB को लॉन्च कर दिया है। एंड ये गाइस डिकैथलॉन की तरफ से इनकी एक काफी अच्छी साइकिल है, या फिर मैं बोलूं इनकी अकेली साइकिल है। डिकैथलॉन के पास भाई फिलहाल इंडियन मार्केट में इनकी मिड रेंज कैटेगरी एंड हाई एंड कैटेगरी में कोई भी MTB है ही नहीं, सारी बजट कैटेगरी साइकिल्स ही है। एंड इन लोगों ने अपनी एक्सप्लोर सीरीज में लॉन्च कर दी है डिकैथलॉन की लेटेस्ट एक्सप्लोर 140। ये साइकिल 10 स्पीड की ड्राइव ट्रेन के साथ आती है। एंड इसको क्या आपको बाय करना भी चाहिए, बिकॉज मैंने जितने भी अभी तक रिव्यूज देखे हैं या जितने भी वीडियो इस साइकिल के बारे में देखी हैं या फिर जितने भी रिव्यूज इस साइकिल के बारे में पढ़े हैं, केवल पॉजिटिव ही हैं, बट रियलिटी भाई काफी डिफरेंट है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपको लेनी है या फिर नहीं लेनी है, वो चीज भी बताऊंगा, अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा इस साइकिल के बारे में। ये वीडियो भी पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन पे कमेंट में स्टिल आपको देखने को मिलेगा, वहां से जाके आप इसे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली डिकैथलॉन के ऐप पे या फिर डिकैथलॉन की वेबसाइट पे पहुंचेंगे, चेक कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। बाकी सीधा बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले गाइस ये साइकिल आपको 50,000 रुपए की प्राइसिंग में देखने को मिलेगी। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, मीडियम, लार्ज और एक्सेल। स्मॉल फ्रेम इसमें नहीं आता है। ये साइकिल आपको केवल इसी फ्रेम कलर में देखने को मिलेगी एंड केवल इसी तरीके के दिखने मिलेगी। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, भाई डिकैथलॉन ने 50,000 रुपए में ये बेकार दिखने वाली साइकिल लॉन्च करी है। यार डिकैथलॉन की या फिर मैं बोलूं भाई बिटवीन कैटेगरी की जो MTB आती थी वो इतनी अच्छी दिखती थी। सस्पेंशन भी मैचिंग, फ्रेम भी मैचिंग, उसके साथ एक्सेसरीज भी मैचिंग मिल जाती थी इनके स्टोर में। भाई ये क्या है, मतलब 14,000 16,000 की जो साइकिल आती है एक्सप्लोर 40 शायद से, उसका कलर भाई इन लोगों ने 50,000 की साइकिल में दे दिया है। सबसे पहला मेरे को ये चीज पसंद बिल्कुल भी नहीं है ये साइकिल में, इसका फ्रेम का कलर। दूसरी चीज ये है कि अब गाइस डिकैथलॉन की हाई एंड साइकिल्स में भी, डिकैथलॉन की मिड रेंज साइकिल्स में भी, या फिर डिकैथलॉन की बिल्कुल बिगिनर या फिर सस्ती रेंज में भी आपको हार्टेक्स या फिर रायल्सन के टायर्स मिलेंगे। इनके जो बेटर टायर्स आते हैं वो अब आपको इन साइकिल्स में देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि अगेन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। बट गाइस ये लोग इंटरनेशनल कैटेगरी के टायर्स देते थे जो उनकी क्वालिटी काफी बेटर होती थी, बट वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये मेरे को इनमें सेकंड डिसअपॉइंटिंग फैक्टर लगा। जो अब मेरे को अच्छी चीज इस साइकिल के बारे में लगी उसके बारे में बात करते हैं। इसका फ्रेम की जो ज्योमेट्री है ये इन लोगों ने काफी अच्छी निकाली है। ये फ्रेम ज्योमेट्री गाइस ऑफ रोडिंग के लिए, ट्रेल राइडिंग के लिए बहुत अच्छी है। क्रॉस कंट्री रेसेस में पार्ट लेने के ऐसी फ्रेम ज्योमेट्री आपको चाहिए होती है, जो कि यहाँ पे दे रखी है डिकैथलॉन वालों ने। एंड इस साइकिल के अंदर गाइस आपको इंटरनल केबल राउटिंग देखने को मिलेगी, जो कि दिखने में काफी अच्छा साइकिल को क्लीन बनाती है। एंड इस पर्टिकुलर साइकिल का जो ड्राइव ट्रेन है वो पूरी शिमानो क्यूज की है। इसमें जो फ्रंट का क्रैंक है वो भी आपको शिमानो क्यूज का देखने को मिलेगा। रेयर डिरेलर भी भाई इसमें शिमानो क्यूज का दिया हुआ है। एंड ये जो रेयर डिरेलर है ये ऑर्डिनरी शिमानो क्यूज नहीं है, इसके अंदर गाइस आपको क्लच मैकेनिज्म देखने को मिलता है। क्लच मैकेनिज्म का मेन बेनिफिट ये है कि जो डिरेलर के ऊपर फ्रिक्शन है ना वो बढ़ जाता है। फ्रिक्शन इस तरीके से बढ़ता है कि शिफ्टिंग खराब नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। बट डिफरेंस ये आता है कि जो डिरेलर की मूवमेंट है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि जब आप साइकिल को कुदाते हैं या फिर साइकिल कहीं से गिरती है तो जो चेन है ना वो काफी ज्यादा हिलती है, जिससे प्रॉब्लम ये आती है कि चेन उतर जाती है। एंड ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए जब आप किसी क्रॉस कंट्री रेस में पार्टिसिपेट करें। इस वजह से क्लच मैकेनिज्म की जरूरत होती है। एंड क्लच मैकेनिज्म चेन को ड्राइव ट्रेन के ऊपर ही रखता है। एंड वो चीज यहाँ पे दे रखी है जो कि काफी अच्छा पॉइंट है इस साइकिल का। ये 10 स्पीड का कैसेट है एंड ये 11 to 42 टीथ की रेंज को लेकर के आता है, जो कि काफी ऑप्टिमल रेंज है किसी भी तरीके की ऑफ रोडिंग एंड ट्रेल राइडिंग के लिए। जो इसमें फ्रंट का चेन रिंग दिया हुआ है, जो क्रैंक आता है वो गाइस 30 टीथ का रहने वाला है। एंड ये एक होलोटेक क्रैंक सेट रहने वाला है। डिजाइन इसका बिल्कुल स्क्वायर टेपर्ड जैसा दे रखा है, बट ये जो शिमानो क्यूज है वो कुछ इसी तरीके का दिखता है एक होलोटेक में भी। इस पर्टिकुलर साइकिल में गाइस आपको 29 इंच का व्हील साइज देखने को मिलेगा। ये ट्यूबलेस रेडी रिम्स रहने वाली है डिकैथलॉन की तरफ से। टायर्स ट्यूबलेस रेडी वाले नहीं मिल रहे हैं, हार्टेक्स के टायर्स हैं 29 बाय 2.25 इंचेस के विड्थ को लेकर के आ रहे हैं। तो इस साइकिल के अंदर आपको सस्पेंशन मिलता है, ये एसएल संतूर का सस्पेंशन रहेगा। CM30 इसका सस्पेंशन का मॉडल नेम है। एंड इसके अंदर आपको 2 फीचर्स देखने को मिलेंगे। एक है प्रीलोड को एडजस्ट करने से, जिसको मेरे को लगता नहीं भाई कोई रियल लाइफ में उसका कुछ इंपैक्ट पड़ता है। एंड दूसरी चीज है लॉकआउट, ये एक मैकेनिकल लॉकआउट फोर्क है, क्योंकि टॉप में जाके आप इसको लॉक कर सकते हैं या फिर ओपन कर सकते हैं। एंड इसके अंदर गाइस आपको 100 mm की ट्रैवल देखने को मिल जाती है। इसके अंदर गाइस जो रोटर है वो भी आपको टेक्ट्रो के देखने को मिलेगा, प्लस जो इसमें कैलिपर्स हैं वो भी टेक्ट्रो के M276 वाले कैलिपर्स रहेंगे फ्रंट एंड रेयर साइड में। अब वीडियो के हम मिडल में पहुंच गए हैं एंड साइकिल की सारी स्पेक्स मैंने आपको बता दी हैं। बट जो तीसरी चीज मेरे को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी है इस साइकिल का, वो है इस साइकिल का वेट। 15 किलो यानी कि ऑलमोस्ट 14.85 किलो की ये साइकिल वे करती है। एक 1x ड्राइव ट्रेन, वो भी होलोटेक ड्राइव ट्रेन होने के बावजूद इसके मीडियम फ्रेम साइज में, जिसमें पेडल्स अटैच नहीं है। पेडल्स आप लगाएंगे तो ऑलमोस्ट साइकिल का वेट 400 ग्राम और बढ़ने वाला है, यानी कि आप ऐसा लगाएं भाई 15 किलो की बाइसाइकिल है 50,000 रुपए में आने वाली। तो यार ये चीज भी भाई डिसअपॉइंटिंग है। यहाँ पे वेट सेविंग करी जा सकती थी, कंसिडरिंग कि होलोटेक बॉटम ब्रैकेट है, 1x ड्राइव ट्रेन को लेके आ रही है, यानी कि फ्रंट डिरेलर नहीं है, शिफ्टर भी नहीं है। टेल साइकिल का वेट ऑलमोस्ट 15 किलो तक पहुंच गया है। तो ये भाई थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मेरे को लगा। डिकैथलॉन को इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए था, क्योंकि काफी टाइम के बाद भाई इनकी एक मिड रेंज कैटेगरी में साइकिल आई है। एंड उसमें भी ये 3 चीजें हैं जो कि मेरे को कमियां लगी। सबसे पहली कमी है इसका फ्रेम का कलर एंड डिजाइन। दिखने में भाई इतना ज्यादा स्टैंड आउट नहीं कर रही है। मार्केट में भाई कई सारी साइकिल्स हैं जो कि काफी अच्छी दिखने वाले फ्रेम कलर्स को लेकर के
आ रही है। एंड जब डेली साइकिल में मैं स्पेसिफिकेशन तो देखूंगा नहीं ना, डेली साइकिल को चलाऊंगा तो दिखने में जो साइकिल अच्छी लगे उसे चलाने में मजा भी आता है। पर चलो ये चीज डिफरेंट रखते हैं क्योंकि ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, किसी को कलर पसंद आ सकता है, किसी को पसंद नहीं आ सकता है, ये तो भाई साइड में रखो। दूसरी चीज जो डिसअपॉइंटिंग मेरे को लगी वो टायर्स भी चलो छोड़ो भाई, ऐसी चीज है जो कि बदली जा सकती है आगे चल के, डेफिनेटली भाई हर कोई साइकिल चलाता है एंड टायर्स खराब भी होते हैं, टायर्स बदल भी सकते हैं, तो बाद में तो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट जो तीसरी चीज है जो कि कोई भी ठीक नहीं करा सकता है वो है साइकिल का वेट। भाई साइकिल का वेट ऑन अ हायर साइड है कंसीडरिंग ये हॉलोटेक बॉटम ब्रैकेट को लेके आती है एंड 1 बाय साइकिल है। यहाँ पे साइकिल का वेट एटलीस्ट भाई 13 किलो या फिर 13.5 किलो तक मैक्सिमम होना चाहिए था, 14 किलो के अंडर ही साइकिल का वेट होना चाहिए था। एंड MTBs गाइस अगर आप नहीं जानते हैं 15 किलो बहुत ज्यादा वेट होता है एंड ये भाई बिल्कुल बजट सेगमेंट की साइकिल का वेट होता है। 50,000 की साइकिल का जो वेट है वो बहुत ज्यादा कम होना चाहिए था एंड डिकैथलॉन के इसके बारे में सोचना चाहिए था। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या आपको ये लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा अगेन पर्सनल ओपिनियन ये है, साइकिल थोड़ी सी ओवर प्राइस है। इस साइकिल को कम से कम 10,000 रुपए कम आना चाहिए था, 40,000 रुपए में ये साइकिल दी जा सकती थी कंसीडरिंग मार्केट में ऑप्शंस हैं जो कि 40,000 रुपए के प्राइसिंग में बहुत अच्छी स्पेक्स लेके आ रहे हैं। एंड चलो अगर हम 50,000 भी मान के चले, 50,000 में भी ऐसी साइकिल्स आती हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर या फिर इससे बेटर स्पेक्स देती हैं एंड इससे दिखने में बहुत बेटर है। अब आप मेरे से पूछे चलो भाई आप बोल रहे हो कितने ऑप्शंस आते हैं, तो ऑप्शंस है कौन से। अब भाई वीडियो में हम इतना आगे बढ़ गए, सबसे पहले इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दूंगा, वहां से जाके इस साइकिल के स्पेक्स आप देख सकते हैं। डिकैथलॉन ऐप में वो लिंक खुलेगा एंड वहां से जाके आप साइकिल को बाय भी कर सकते हैं, इससे मेरे चैनल की काफी हेल्प होती है। बट यस अब वापस आते हैं कि ऑप्शंस कौन सा है। Amazon की भाई फिलहाल सेल चल रही है, सेल नहीं भी चल रही, ये साइकिल नॉर्मली 40,000 के आसपास मिलती है। यूनाइटेड डेट्रॉइट 4.2 साइकिल का मॉडल नेम है। ये साइकिल गाइस 10 स्पीड की ड्राइव ट्रेन को लेके आती है, डिट्टो सेम ड्राइव ट्रेन है जो कि इस बाइसिकल में आती है। बट इस साइकिल के अंदर गाइस आपको शिमानो डियोर मिलता है, डियोर भी क्लच मैकेनिज्म वाला है एंड जो इसमें रेयर का कैसेट की रेंज है वो भी बिल्कुल सेम है। इसके अंदर गाइस आपको टेक्ट्रो के नहीं बट शिमानो के MT200 वाले हाइड्रोलिक ब्रेक्स मिलते हैं एंड सस्पेंशन इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर भी डिट्टो सेम है XCM30 SR संतूर की तरफ से। तो जब SR संतूर में कोई फर्क नहीं है, जब इसके अंदर गाइस जो व्हील्स हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन साइकिल 38,800 की मिल रही है, ऑलमोस्ट 11,000 रुपए का प्राइस गैप है दोनों ही साइकिल्स के अंदर। एक चीज है जो कि डिकैथलॉन की साइकिल में बेटर है वो है ट्यूबलेस रेडियल रिम, बट इन जनरल भी आप नॉर्मल अपनी बिना ट्यूबलेस वाली रिम्स को भी ट्यूबलेस में कन्वर्ट करा सकते हैं। उसमें रिम टेप ऐड करना होता है एंड सीलेंट। एंड इस वाली चीज में मत रहना कि जो ट्यूबलेस वाली रिम्स है वो पंचर नहीं होती है, ट्यूबलेस टायर्स पंचर होते हैं एंड जनरली नॉर्मल टायर्स के कंपैरिजन में ज्यादा पंचर होते हैं। एंड हाँ गाइस ये जो यूनाइटेड वाली साइकिल है इसके अंदर आपको रेयर साइड में एक थ्रू एक्सल मिलता है जो कि आपको रॉक राइडर की साइकिल में देखने को नहीं मिलता है। इसमें फ्रंट एंड रेयर बोथ में क्विक रिलीज आता है, बल्कि यूनाइटेड वाली साइकिल में रेयर साइड में थ्रू एक्सल आता है एंड फ्रंट में इसके अंदर क्विक रिलीज आपको देखने को मिलता है। तो यस यहाँ पे बेनिफिशियल चीज ज्यादा भाई यूनाइटेड के साइकिल्स के अंदर है एंड मेरे अकॉर्डिंग भाई 38,000 रुपए के लिए साइकिल बहुत वैल्यू फॉर मनी है। अब जो दूसरा ऑप्शन है जो कि मैं आपको इस प्राइसिंग के अंदर सजेस्ट कर सकता हूँ वो है गाइस पॉलीगन की तरफ से इनका कैस्केड सीरीज का मॉडल। अब पॉलीगन वाले ने अपने कैस्केड सीरीज को कंप्लीटली चेंज कर दिया है एंड जो इनका कैस्केड 5 है ये पर्टिकुलर बाइसाइकिल गाइस केवल 46,000 रुपीज के प्राइसिंग में आती है। अगर आप अपने आसपास वाले डीलर में पता करेंगे तो साइकिल के ऊपर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, बिकॉज पॉलीगन गाइस ऑनलाइन मिलती नहीं है साइकिल, ये आपको ऑफलाइन ही पता करना पड़ेगा अपने आसपास की हाई एंड साइकिल शॉप्स में। इस पर्टिकुलर साइकिल की मैं स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं आपको, इस साइकिल के अंदर भी आपको SR संतूर का XCM4 देखने को मिलेगा जो कि 100 mm की ट्रैवल के साथ आ जाएगा। ये XCM32 है। XCM30 एंड 32 में डिफरेंस ये है कि जो स्टैंक्शंस की लेंथ है यहाँ पे 32 mm की रहने वाली है, यानी कि मोटे स्टैंक्शंस आपको मिलेंगे, ज्यादा सॉलिड स्टैंक्शंस ये रहते हैं। दूसरी चीज जो ड्राइव ट्रेन है इस साइकिल में डिटो सेम दे रखी है भाई 46,000 रुपीज में। सेम शिमानो के Q6000 वाला यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा जिसमें क्लच मैकेनिज्म आता है, तो कम प्राइस में बिल्कुल सेम चीज वो भी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ब्रेक्स हैं वो आपको शिमानो के MT200 वाले देखने मिलेंगे, हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक। बट अगेन भाई यहाँ पे अगेन मैं नंबर देना चाहूंगा रॉक राइडर को, बिकॉज यहाँ पे आपको ट्यूबलेस रेडियल रिम्स मिलती हैं। पॉलीगन की इस वाली साइकिल में भी ट्यूबलेस रेडियल रिम्स नहीं आती हैं। बट चलो ये आपने देख लिया ना पॉलीगन का कैस्केड 5, ये पॉलीगन की तरफ से आने वाला इनका 2027 वाला वेरिएंट है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो इनका स्टिल बजट कैटेगरी की सीरीज का मॉडल है। इनका जो मिड रेंज कैटेगरी में एक्स्ट्राडा सीरीज आती है जो कि लिटरली क्रॉस कंट्री प्ले ही बनी हुई है, वो साइकिल भी भाई 50,000 रुपए की प्राइसिंग में आती है एंड दिखने में रॉक राइडर वाले से फार बेटर है। ये देखो ये है एक्स्ट्राडा 5 जो कि आपको 52,000 रुपीज की प्राइसिंग में मिलेगी। इस साइकिल के अंदर SR संतूर की तरफ से हाइड्रोलिक लॉकआउट सस्पेंशन मिलता है जो कि 120 mm की ट्रैवल को लेकर के आता है। ये साइकिल 27.5 29 इंच व्हील साइज दोनों में मिलती है। इसके अंदर दो फ्रेम के कलर्स आते हैं जो कि दिखने में फार 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 बेटर है जितने भी अभी तक मैंने साइकिल्स बताई सब में से। ये साइकिल भी सेम डिरेलर लेके आती है, ये भी 1/10 स्पीड की कॉन्फ़िगरेशन में आती है।
शिमानो क्यूज का U6000 वाला इसमें भी आपको रेयर डिरेलर देखने को मिलता है, जो कि अगेन क्लच को लेके आता है। बट यहाँ पे जो कैसेट की रेंज दी हुई है ये 11 to 48 टीथ की है, यानी कि लिटरली रॉक राइडर वाले से 6 टीथ ज्यादा है इसके कैसेट में। इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर गाइस आपको थ्रू एक्सल नहीं मिलता है, फ्रंट एंड रेयर में इस पर्टिकुलर साइकिल के अंदर क्विक रिलीज ही आता है। एंड जो अगेन इस साइकिल के अंदर रिम्स रहेंगी ये ट्यूबलेस रेडी नहीं है, ये नॉर्मल रिम्स है, डबल वॉल्ड अलॉय है, बट ट्यूबलेस रेडी नहीं है। एंड इस प्राइसिंग में ज्यादातर साइकिल में ट्यूबलेस रेडी आपको नहीं मिलता है, ट्यूबलेस कन्वर्ट कराया जा सकता है, बट यस बिग अप्स टू रॉक राइडर की यहाँ पे ट्यूबलेस रेडी रिम्स प्रोवाइड करी जा रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पर्टिकुलर साइकिल के अंदर जो ब्रेक्स आ रहे हैं ये शिमानो के MT201 वाले ब्रेक्स हैं, MT200 वाले नहीं पर 201। ये MT200 से थोड़े से बेटर है, बट हाँ अगर कंपैरिजन करा जाए तो रियल लाइफ में इन दोनों ब्रेक्स के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, बट फ्रंट एंड रेयर में हाइड्रोलिक ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं साइकिल में। सो एट द एंड कंक्लूजन क्या हुआ, मेरे हिसाब से जो ओवरऑल बेस्ट साइकिल है ना, जो दिखने में भी अच्छी है, जो प्राइसिंग में भी अच्छी है, वो एक्स्ट्राडा 5 है। हो सकता है आपको एक्स्ट्राडा 5 पसंद आए, क्या आपको पता है एक्स्ट्राडा 5 एंड एक्स्ट्राडा 6 में केवल 5000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। एक्स्ट्राडा 6 आपको ऑलमोस्ट 58,000 रुपीज की मिलती है एंड उसके अंदर ड्रॉपर सीट पोस्ट आता है। भाई फट गया दिमाग, यस ड्रॉपर सीट पोस्ट आता है। केवल 8000 रुपए आपको डिकैथलॉन वाले से ज्यादा स्पेंड करने पड़ेंगे। दिखने में साइकिल फार 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 बेटर है एंड इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, अगर आपको इस प्राइस कैटेगरी में साइकिल लेनी है, मार्केट में ऑप्शंस भरे पड़े हैं एंड ऑप्शंस भी इस तरीके के जिनमें लिटरली आपको सब कुछ ही लगाया मिल रहा है कंपनी से एंड आगे चल करके आपको कुछ भी अलग से बाइक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिकैथलॉन से कोई मेरी वीडियो को देख रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग भाई इस वाले साइकिल में भी सैडली आपको आगे चल करके प्राइस ड्रॉप लेके आना ही पड़ेगा, बिकॉज डिकैथलॉन की एक रोड बाइक आई थी EDR 105, जिसके बारे में भी मेरे चैनल में आपको जल्दी वीडियो देखने मिलेगी। EDR 105 वन ऑफ द बेस्ट साइकिल है आज के समय इंडियन रोड बाइक साइकिल मार्केट में बाइक कर सकते हैं। बट ये साइकिल क्या आपको पता है 1 लाख रुपए की लॉन्च नहीं हुई थी, 1,30,000 रुपए के प्राइसिंग के साथ आई थी एंड ये साइकिल सैडली बिक नहीं पाई थी। डिकैथलॉन को प्राइस ड्रॉप लेके आना पड़ा, ये साइकिल 1 लाख में फिलहाल आ रही है एंड बहुत वैल्यू फॉर मनी है, बहुत ज्यादा। मेरे हिसाब से भाई डिकैथलॉन वाले हो सकता है आगे चल के इस एक्सप्लोर रॉक राइडर 140 में भी प्राइस ड्रॉप लेके आएंगे एंड इसका जो सही प्राइस होता है ये 45 to 40,000 के रेंज में ही होता। 50,000 इस साइकिल के लिए थोड़ा ज्यादा है। मेरे अकॉर्डिंग सिमिलर कैटेगरी की साइकिल कैस्केड 5 है एंड कैस्केड 5 पॉलीगन वालों की तरफ से इनका बिल्कुल एंट्री लेवल सेगमेंट प्रोडक्ट है। यूनाइटेड की डेट्रॉइट 4.2 बहुत ही ज्यादा अच्छी बाइसाइकिल है, 1/10 स्पीड का शिमानो डियोर उसमें आता है एंड वो भी केवल 40,000 रुपए के अंडर। तो इतने सारे ऑप्शन है गाइस जो कि आपको मार्केट में मिल सकते हैं एंड इसी वजह से जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस साइकिल के साथ वो इतना ज्यादा अच्छा है नहीं। साइकिल 40,000 रुपए की आती या फिर 40 भी नहीं 45 की भी आती, ये किलर डील हो सकती थी कंसिडरिंग ट्यूबलेस रेडी व्हील्स आते हैं जो कि मार्केट में किसी भी साइकिल में नहीं मिलता है। बट जो भी है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप मेरे पर्सनल ओपिनियन के साथ सहमत ना हो। अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपका कमेंट जरूर देखना चाहूंगा। बाकी अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो ये चीज भी बताना भाई कि आप मार्केट के अंदर जाके इन सारे साइकिल्स को लेंगे या फिर रॉक राइडर 140 के साथ जाना चाहेंगे। नीचे कमेंट्स में आपका ओपिनियन मैं जरूर जानना चाहूंगा। और हाँ भाई यार एक चीज और बताना कि इसका कलर कैसा लगा यार, मैं सही बता रहा हूँ पर्सनल ओपिनियन मेरा यही है, मेरे को कलर पसंद नहीं आया। डिकैथलॉन वालों ने क्या साइकिल निकाली है EDR सीरीज में, इनके सारी साइकिल्स के कलर्स काफी अच्छे हैं, बट रॉक राइडर EXP को क्यों छोड़ दिया भाई, ये क्या कलर है इसमें और जो इनकी 14-15 हजार रुपए की वाली साइकिल है उसमें क्या फर्क है, दूर से देखने में दोनों ही सेम है। तो यस गाइस इसके ऊपर मेरे हिसाब से डिकैथलॉन को और कलर वेरिएंट्स लॉन्च करने चाहिए जो कि दिखने में भी अच्छे लगे। इनके ग्राफिक्स को अगर डिकैथलॉन वाले और ज्यादा इंप्रूव करें तो यस आई कैची एक कलर साइकिल बना सकते हैं, बिकॉज भाई डिकैथलॉन की तरफ से हमें कई सारी साइकिल मिलती थी, इनकी ST540 इनकी कई सारी ऐसी साइकिल्स आती थी भाई पहले 3-4 साल पहले जो कि बहुत अच्छी दिखती थी। ये साइकिल मेरे को पर्सनली इतनी अच्छी लगी नहीं यार, मैं सही बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली चीज इसका प्राइस, दूसरा चीज इसका कलर, अगर ये दोनों ही चीज के ऊपर डिकैथलॉन वर्क करे तो साइकिल बहुत बेटर हो सकती है। एंड ये जो बाकी सारी साइकिल्स मैंने आपको बताई इनका वेट मैंने रह गया था गाइस, ये सारी साइकिल्स 14 किलो के अंडर वे करती हैं एंड ये वाली साइकिल ऑलमोस्ट 15 किलो की वे कर रही है। 50,000 देने के बावजूद काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की यहाँ पे मेरे हिसाब से जरूरत है। बट ये जैसे मैंने बताया ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सारी ही साइकिल्स के बाइंग लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दूंगा। पॉलीगन वाली साइकिल्स का लिंक मैं आपको दे दूंगा, बट वो साइकिल आपको मिलेगी नहीं, वो केवल ऑफलाइन ही मिलती है, ऑफलाइन ही बिकती है, तो उसके लिए तो भाई आपको ऑफलाइन डीलर्स को ही ढूंढना पड़ेगा। बाकी सारी साइकिल्स आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगी, वो डिकैथलॉन की हो या फिर वो यूनाइटेड वाली साइकिल क्यों ना हो। एंड बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that